प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। एक लालची इंसान की कहानी। एक लालची इंसान कि जिसने लालच किया, और ये लालची इंसान कौन था, उसने कैसी लालच की और उसको क्या प्रतिफल मिला। और आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उसकी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है। और आज कई विश्वासी लोगों में, आज कई अपने आप को आत्मिक समझने वालों में वो आत्मा काम कर रही है, एक लालची आत्मा। वो लालची आत्मा लोगों के अंदर किस तरह से काम कर रही है, वो लालची आत्मा कैसी है, कैसी लालच करती है, और आखिर में उसका अंजाम क्या होता है, और वो अंजाम उसको कौन देता है, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते रहते, और आज भी वो हमसे बातचीत करने वाले, तो हम ध्यान से परमेश्वर की बातों को सुने। एक इंसान था, और वो इंसान, उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि अगर वो किसी को आशीष दे तो वो आशीषित होता था, और अगर किसी को श्राप दे तो श्रापित होता था। और उस वक्त इज़राइल के लोग मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से आज़ाद होकर वो रास्ते में थे, और रास्ते में एक देश पड़ता था मोआब। और मोआब का जो राजा था उसका नाम था बालाक। और उसने देखा कि ये इज़राइल प्रजा जो है बहुत आशीषित है, उनका परमेश्वर उनके साथ रहते, और अपने दुश्मनों को तो उस तरह से साफ कर देते जिस तरह से एक बैल घास को साफ कर देता है। तो बोला, अगर ये हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ गए हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने दिमाग लगाया, और ये इंसान जिसका नाम था बिलाम, उसको बुलवाया और कुछ लोगों को भेजा और बोला कि जाओ जाकर बिलाम को ऐसा कहो कि तू जिसको आशीष देता है वो आशीषित होता है, तू जिसे शाप देता है वो शापित होता है। तो तू आ, हमसे सोना देंगे, चांदी देंगे, पैसा देंगे, कपड़ा देंगे, लेकिन तू आकर इज़राइल प्रजा को शाप दे। वो बोलता, ठीक है, आप लोग यहीं पर रुको, मैं पहले यहोवा परमेश्वर से पूछ लेता हूँ कि परमेश्वर मुझे क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे जो कहेंगे मैं वही कर सकता हूँ और कुछ मैं नहीं कर सकता। और फिर परमेश्वर आए वहाँ पर, और परमेश्वर ने इस बिलाम से पूछा कि बिलाम, तेरे पास आए वो कौन है? बोलो, वो ऐसे ऐसे काम से आए हुए। तो बोले, ठीक है, उनको मना कर दे कि इज़राइल के लोग आशीषित है और मैं उनको शाप नहीं दे सकता, आप लोग यहाँ से चले जाओ। और उन सभी को बिलाम ने भेज दिया। जब बालक को पता चला कि बिलाम ने कोई आशीष भी नहीं दी, शाप भी नहीं दिया, मेरी बातों को ठुकरा दिया, मेरे लोगों को वापस भेज दिया, तो फिर और लोगों को भेजा और ज़्यादा सोना चांदी वगैरह लेकर भेजा। बोले, जाओ बिलाम को बोलो कि आए और इज़राइल को शाप दे। जब दूसरी बार गए तो बिलाम ने फिर बोला कि देखो, मुझसे परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, और मैं पूछता हूँ कि परमेश्वर फिर एक बार मुझे क्या कहते। और इस बार परमेश्वर ने बोला, जाओ। सही में ये परमेश्वर की अनुमति नहीं थी, ये परमेश्वर का क्रोध था कि जब मैं तुझे एक बार बोल दिया कि इज़राइल लोग आशीषित है, उसको शाप नहीं देना है, दूसरी बार पूछता क्यों है? दूसरी बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। इससे फिर भी पूछा तो परमेश्वर क्रोध में वो हजा, और जब वो निकला तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा, और अपनी गति के ऊपर सवार होकर जा रहा था, और परमेश्वर तलवार लेकर बीच में खड़े हो गए। जब गधी ने देखा कि परमेश्वर है, तलवार लेकर है बीच में, तो गधी ने रास्ता बदल दिया। अभी परमेश्वर इस बिलाम को नज़र नहीं आ रहा है और गधी को नज़र आ रहा है। गधी ने रास्ता मोड़ लिया तो बिलाम ने उसको मारा।
क्योंकि बिलाम के अंदर चाहत थी कि सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, पैसा मिल जाए। उसके अंदर लालच आ चुकी थी, क्योंकि दूसरी बार बालक ने कुछ ज़्यादा ही भेजा था। लेकिन उसका काम तब होने वाला था जब वो शाप देख और परमेश्वर मना कर रहे थे, और उसकी निगाह में बस वही सोना चांदी लालच भरी हुई थी, परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहे। और जब गधी रास्ता बदल रही तो लेट हो जाएंगे, और इसलिए उसने गधी को मारा। फिर गधी ने दूसरा रास्ता बदल दिया तो परमेश्वर वहाँ पर आगे जाके खड़े हो गए। तो गधी ने देखा कि परमेश्वर के हाथ में तलवार, उसने फिर रास्ता बदल दिया, फिर रास्ता बदल दिया एक बार, फिर बिलाम ने उसको मारा। अभी गधी ने जो रास्ता तीसरी बार पकड़ा, वो रास्ता ऐसा था कि दोनों ओर पहाड़ थे और बीच में छोटी सी गली के समान रास्ता था, और परमेश्वर एक बार फिर सामने आकर खड़े हो गए। समझ लो एक गधा जाए इतनी जगह होगी, अब ये मुड़ नहीं सकती गधी, आगे जाते हैं तो परमेश्वर खड़े। तो उसने परमेश्वर से बाजू से रहकर निकलने का प्रयत्न किया, तो अपनी पीठ को उसने उस चट्टान के साथ घिस कर उसने निकलना चाहा। इसके कारण ऐसा हुआ कि जो बिलाम बैठा था उसका पैर जो था वो चट्टान के साथ घिस गया, उसको लगा होगा, और इसलिए और क्रोधायमान हो गया और इसने गधी को मारा। और अब परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोल दिया। गधी इंसान की लैंग्वेज में बोलने लगी, ए बिलाम, मैंने कभी तेरे साथ ऐसा किया है? बोले नहीं किया। आज मैं क्यों कर रही हूँ? बोले तुझे पता चलता है सामने परमेश्वर खड़े, इसलिए मैं रास्ता बदल रही हूँ। और बिलाम की आंखें खुल गई और परमेश्वर ने बोला, देख जो मैं कहता हूँ वही कहना। और अब जब बिलाम वहाँ पर गए तो उन्होंने आशीष दी इज़राइल लोगों को, और जब बालक ने देखा कि तो आशीष दे रहा है, एक बार फिर उसको बोला कि तू शाप दे, मैं तुझे और पैसा देता हूँ और सोना चांदी देता हूँ। अब तीसरी बार था। लेकिन जब बिलाम ने देखा कि परमेश्वर तो चाहते ही नहीं कि मैं शाप दूँ, परमेश्वर को पूछना ही नहीं, तीसरी बार उसने परमेश्वर से कुछ पूछा नहीं और ऐसे ही शाप देने के लिए लग गया। लेकिन उसके मुंह से शाप नहीं निकले, आशीष निकली। और ऐसा 3 बार ये बिलाम के साथ हो गया। बिलाम वो बालाक के लोगों के साथ जाना ही चाहता था। वो लालची इंसान था, उसके अंदर लालच भरी हुई थी, सोना चाहिए था, पैसा चाहिए था, कपड़ा चाहिए था। वो इज़राइल लोगों को शाप ही देना चाहता था। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक 24वां अध्याय और पहला वचन। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। जब उसने देखा कि परमेश्वर मुझे शाप देने ही नहीं देते, तो परमेश्वर पूछना ही नहीं है। इसका मतलब ये चाहता था कि मैं शाप दूँ और मैं पैसे वाला हो जाऊँ। इसके अंदर लालच भरी थी और बिलाम लालची हो चुका था, और वो परमेश्वर से तीसरी बार बात नहीं करना चाहता था। वो पहले भी बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि जब लालच ही भरा था, सिर्फ उसका दिखावा था कि मैं परमेश्वर से बात करूं और फिर मैं परमेश्वर से पूछूं। और हम बाइबल में पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय और वचन 8। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। उसने बोला कि मैं पहले परमेश्वर से पूछता हूँ, लेकिन आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसने कुछ पूछा नहीं है। परमेश्वर सामने से उसके पास आ गए और उसको बोला कि ये लोग क्यों आए, उनको भगा दे यहाँ से और मना कर दे। ये झूठ बोलता था कि मैं परमेश्वर से पूछकर कुछ बताता हूँ। सही में परमेश्वर से ना पूछना चाहता था, ये तो सिर्फ
इज़राइल लोगों को शाप देना चाहता था और शाप देकर पैसे वाला बनना चाहता था। और नहम्याह के पुस्तक में लिखा है, नहम्याह उसका अध्याय 13 वचन 2, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इज़राइलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यहाँ पर लिखा है हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। इसका मतलब कि ये तो मुंह से शाप देना चाहता था, इज़राइल लोग मर जाए, इज़राइल लोग ख़त्म हो जाए, उनका सत्यानाश हो जाए। वो मुंह से ऐसे कुछ शब्द बोलना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसके मुंह से कुछ और ही बुलवा देते थे और उसके मुंह से आशीष ही निकलती थी। उसके बाद इज़राइल लोग और आगे बढ़े और मोआब देश के बाहरी थे और इज़राइल लोगों ने वहाँ पर पाप करना शुरू कर दिया। पाप ये था कि उन लोगों ने व्यभिचार का पाप वहाँ पर किया। और व्यभिचार भी किसके साथ? यही मोआब की स्त्रियों के साथ, मोआब के पुरुषों के साथ उन लोगों ने व्यभिचार करना शुरू कर दिया। और गिनती के पुस्तक में लिखा है उसका 25वां अध्याय और 1, 2, 3 वचन। इज़राइली सिट्टीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इज़राइली बाल-पोर देवताओं को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा। यहाँ पर लिखा है कि इज़राइल लोगों ने मोआब के साथ, मोआब की लड़कियों के साथ उन्होंने व्यभिचार करना शुरू कर दिया और वो स्त्रियाँ, लड़कियाँ इज़राइल लोगों को अपने देश में बुलाती थी और उनके जो देवी देवता होते थे उनको ये लोग दंडवत भी करने लगे उनके साथ। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि इनका जो राजा था बालाक, वो तो इज़राइल से नफरत करता था। अभी अचानक से इज़राइल लोगों को अंदर कैसे बुलाने लग गया इज़राइल के साथ? ये तो हम व्यभिचार बोल रहे, हम इसको पाप बोल रहे, बाइबल में लिखा भी है। लेकिन वो लोग तो क्या समझते होंगे, हम तो प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, वो लोग तो यही समझते होंगे। तो जो बालाक इज़राइल लोगों से इतनी नफरत करता था, अचानक से उसने अपनी राज की लड़कियों के साथ इसने संबंध बनाना कैसे शुरू कर दिया? इज़राइल लोगों के साथ ऐसे रिश्ता जोड़ना उसने कैसे शुरू कर दिया? क्यों उसने ये सारा काम करना शुरू कर दिया? लेकिन परमेश्वर का क्रोध इज़राइल लोगों के ऊपर भड़क उठा और हम वचन पढ़ते उसका 25वां अध्याय गिनती और वचन 9। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और इज़राइल लोगों में मरी फैल गई और 24,000 लोग मर गए। सोचो, एक क्रोध आया परमेश्वर का और 24,000 इज़राइल में से और मोआब में से मिलकर 24,000 लोग मर गए। 1,000 मोआब के थे और 23,000 इज़राइल के थे। वो कहीं और लिखा है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय में वो लिखा है। लेकिन इज़राइल श्रापित हो गया। जो श्राप बिलाम देना चाहता था, बिलाम नहीं दे पाया। परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। लेकिन अब किसी ने श्राप नहीं दिया, फिर भी इज़राइल उस श्रापित हो गया। उसमें से 23,000 लोग मर गए। तो बालक तो यही चाहता था कि मर जाए लोग, लेकिन ये मरे क्यों? मरे श्राप के कारण। श्राप क्यों आया? इन लोगों ने पाप किया, व्यभिचार का पाप किया। जब मोआब का राजा बालाक जब इज़राइल से नफरत ही करता था, तो उसने अपनी लड़कियों को, लड़कों को इज़राइल लोगों के लिए छोड़ को दिया। इसने क्यों ये अनुमति दी कि इज़राइल लोगों के साथ संबंध बनाओ? क्यों ऐसा उसने चाहा? और प्रकाशित वाक्य में लिखा है इसका 2 अध्याय और वचन 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इज़राइलों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूरतों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। हालेलुया। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर लिखा है
कि बिलाम उसने बालाक को ये सिखाया कि इज़राइल लोगों के आगे ठोकर रखे। इसका मतलब बिलाम ने जब देखा कि मैं मुंह से बोलना चाहता हूँ कि इज़राइल शापित हो, इज़राइल का सत्यानाश हो जाए, लेकिन मुझसे शब्द तो आशीष के निकलते, परमेश्वर तुझे आशीषित करे, परमेश्वर तुझे और ऊंचाई के ऊपर ले जाए, इसके मुंह से तो आशीष निकलती है। तो उसे सोचा कि पैसा तो मिल नहीं रहा है, लेकिन पैसा चाहे, लालची था, बालक से किसी भी तरह चाहे, तो उसने आइडिया लगाया, बालक तो यही चाहता है ना ये शापित हो जाए, एक काम कर, नफरत को भूल जा भी, तेरी लड़कियों को और लड़कों को इज़राइल लोगों के पुरुष और स्त्रियों के लिए छोड़ दे, बोलो एक दूसरे के साथ संबंध रखो, और अगर ये लोग व्यभिचार करेंगे तो उनका परमेश्वर व्यभिचार को सहन नहीं करेंगे, और व्यभिचार करने के कारण ये लोग अपने आप शापित हो जाएंगे, और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठेगा, और देखना परमेश्वर खुद उनको मारेंगे। कहाँ पर गिनती की बात, लेकिन प्रकाशित वाक्य में बात लिखी है कि ये करना बिलाम ने सिखाया था। कितना लालची था कि इज़राइल मर जाए कोई बात नहीं, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे सोना मिलना चाहिए, कितनी लालच। और लालच के कारण उसने पाप करना सिखाया। लेकिन हुआ क्या, चाहे कितने भी पैसे मिले हो, बालक ने चाहे बिलाम को कितना भी दिया हो, लेकिन बाइबल में लिखा यहोशू की पुस्तक उसका अध्याय 13 और वचन 22, और इज़राइलियों ने उनके मारे हुओं के साथ बयोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। हाँ, इज़राइल के लोगों ने बिलाम को भी ख़त्म ही कर दिया कि तेरी वजह से हम मर गए, तू भी मर जा, उसको भी मार दिया। जब यरीहो में परमेश्वर ने बोला था कि यहाँ से सोना मिले, पीतल मिले, चांदी मिले, कपड़ा मिले, लोहा मिले, सब कुछ परमेश्वर को दे देना, ये सब कुछ परमेश्वर के लिए, और आकान ने अपने पास रख दिया था। आकान लालची बना, और लालच के कारण उससे जो काम किया तो क्या हुआ, वो भी तो ख़त्म हो गया, उसको भी पत्थर मार मार कर मार दिया गया। ध्यान से समझना, लालच बहुत बुरी बला है। ये लालच जो है वो इंसान को ख़त्म कर देता है। एक इंसान था, उसके खेत में बहुत फसल आई, और जब बहुत फसल आई तो उसने बोला कि मैं मेरे गोदाम बड़े बड़े बनाऊंगा, गोदाम में सारी फसलों को रखूंगा, और मैं मेरे प्राण से कहूँगा हे मेरे प्राण, बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति तेरे लिए है, ऐश कर, चैन से रह। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाता है। देखो इसने काफ़ी कुछ कमाई की, उसके खेत में काफ़ी फसल आई, लेकिन वो मारा गया। कारण क्या था, बाइबल में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 19, 20 और 21 वचन, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षा के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इंसान अपने लिए इकट्ठा करता है, लेकिन जब परमेश्वर को नहीं देता, परमेश्वर उसे लालची कहते हैं। कि जो कोई परमेश्वर को नहीं देता वो लालची, इसने मेहनत ही की थी, किसी का छीन नहीं लिया था, लेकिन वो धनवान तो बना, लेकिन परमेश्वर के प्रति धनवान नहीं था, परमेश्वर को उससे कुछ नहीं दिया, और इस कारण वो मारा गया, इस कारण वो ख़त्म हो गया। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान लालची ना बने। और ध्यान से समझो कि जो कुछ है ना आपके पास, उसको लुटाना सीखो, देना सीखो, उसको लुटाना सीखो। चाहे आपकी चीज़ है, लेकिन उसको भी अगर आप पकड़ कर रखते हो तो समझ लेना ये लालच है। और लालच एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ख़त्म कर देती है। और नीति वचन में ऐसा लिखा है उसका 11वां अध्याय और वचन 24, ऐसे है जो बिखेर देते हैं तभी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से इकट्ठा करते हैं तभी वो
कंगाल अवस्था में आ जाते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे भी लोग हैं जो बोलते बिखेर देते, लुटा देते, और फिर भी उनकी बढ़ती होते, फिर भी परमेश्वर को दिए जाते, क्योंकि लुटाते लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए लुटाते, तो परमेश्वर उनको और देते रहते। और ऐसे भी लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, नहीं इकट्ठा करो, और फिर भी वो कंगाल बन जाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को नहीं देते, लालची होते। जो लालची होता है उसका नाश हो जाता है। परमेश्वर तो कहते दो तो दिया जाएगा। और जब इंसान ये कानून नहीं इस्तेमाल करता, ये कानून को मानता नहीं, तो समझ लो वो लालची है, और लालची इंसान वो नाश हो जाता है। आकान नाश हो गया, बिलाम नाश हो गया, वो धनवान जिसका नाम नहीं लिखा वो भी नाश हो गया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के लिए धनवान बनो, परमेश्वर के लिए लुटाना सीखो, और देखो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष से भर देंगे। हालेलुया।